तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था त्रिभुज का। तो सबसे पहले तो आपका सभी विद्यार्थियों का इस स्टडी पॉइंट एफपीएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन थोड़ा बेसिकली टाइप में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। कहने का मतलब है थोड़ी अपनी जो लैंग्वेज है, लोकल एरिया की लैंग्वेज, उसके माध्यम से और थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, दोनों माध्यमों से आज अपन इस टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है ना, बेसिकली लैंग्वेज जो आसपास के परिसर की जो लैंग्वेज चलती है, वो लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो अपन सबसे पहले आज की इस छोटी सी क्लास में बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे। और त्रिभुज के प्रकार, परिभाषा की बात कर ली थी उस क्लास के अंदर अपन ने, और प्रकार की बात कर ली थी। और प्रकार की बात करने के बाद में अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है मतलब भुजाओं के आधार पे। किसके आधार पे बताया था? भुजाओं के आधार पे बताया था। और एक किसके आधार पे बताया था मैंने आपको? कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे भी मैंने इसके कितने पार्ट बनाए थे? 3 पार्ट बनाए थे। कितने पार्ट बनाए थे? 3। और इसके आधार पे भी कितने कौन त्रिभुज बनाए थे? 3 त्रिभुज बनाए थे। कितने त्रिभुज बनाए थे? इसके भी 3 त्रिभुज बनाए थे। ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं इन त्रिभुजों के बारे में। और इसके बाद में अपन ने बात की थी क्षेत्रफल की। किसकी बात की थी? इस टॉपिक में अपन ने क्षेत्रफल की बात की थी, त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात की थी, और इसके परिमाप की बात की थी। इसकी बात की थी परिमाप की। तो देखो, परिमाप की बात तो है, चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप। सरल बंधाकृति के चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। तो परिमाप तो सीधा सा है इसके अंदर, जैसे ये ए है, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो परिमाप का फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? त्रिभुज का परिमाप क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाओं का टोटल क्या बन जाएगा अपने पास में? परिमाप बन जाएगा। ठीक है ना? क्या बन जाएगा? परिमाप। अब बात करते हैं, जैसे अपन लोग इसमें समबाहु त्रिभुज की बात करें। समबाहु त्रिभुज का एक परिमाप अलग से और हो सकता है। उसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होंगी? उसकी समान होंगी। तो उसे क्या कह सकते हैं? 3a। क्या कह सकते हैं? 3a। एक भुजा की वैल्यू क्या मानी है अपन ने? a मानी है। क्या मान ली है? a। तो समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में अपन बात करते हैं इन त्रिभुजों की परिभाषाएं और उनके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन सरल करेंगे अपन लोग। तो देखो, आज की क्लास में अपन बात करेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की हो। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। जिसकी सभी समान माप की हो। कैसे? जैसे उदाहरण से समझे, ये एक त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। अरे जैसे मान लो इस तरीके से अपन लोग एक बनाना चाहें, जैसे मान लो अपन ऐसी स्थिति बना दी। ठीक है। तो ये वाली स्थिति बना दी है, इनसे रिलेटेड अपन ने बात किया है ऐसे। ठीक है। तो मतलब ये सभी समान माप के हैं, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। इसकी सभी भुजाएं क्या है? समान माप की। तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है? समान माप की है, इसलिए समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके परिमाप की बात करें अपन लोग। इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की दूरी। अरे चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है। अब परिमाप बात करें, चारों ओर की दूरी, ये भी a, ये भी a, ये तीनों समान है, तो क्या लिखेंगे इसे? 3a। क्या लिख देंगे? 3 इंटू भुजा कर देंगे, या तो 3 इंटू क्या कर देंगे? भुजा। 3 है। किसका परिमाप है ये? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्या है ये? परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप याद करने का सूत्र क्या बन गया? 3 इंटू भुजा बन गया। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आज की क्लास में अपन बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बात की अपने समबाहु त्रिभुज की परिभाषा किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो समान माप की, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो मतलब बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान माप की वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और उसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा। तो बहुत ही आनंद तरीके से अपन लोग क्या आनंद ले लेके अपन लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे। अरे कहने का मतलब अपनी भाषा में बोले, यहाँ ना त्रिभुज ऐसा त्रिभुज त्रिभुज जी की सारी भुजाएं है समान, मतलब सारी तो कितनी होगी, 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा वाली भुजा जैसे 4 भुजा होगी तो वो त्रिभुज में थोड़ी आएगी, वो किस में चली जाएगी, चतुर्भुज में चली जाएगी। तो जिसमें 3 ही भुजा हो और 3 भुजा 3 या 3 से अधिक भुजा होती है वो आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज। जो अपन बहुभुज का टॉपिक पढ़ेंगे ना, बहुभुज जिसमें 3 हो या 3 से अधिक भुजाएं हो वह आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है ना, तो अपन बहुभुज वाले टॉपिक में बात करेंगे उसकी। तो बिल्कुल इसी तरीके से समझो, अपन अपने तरीके से कहते हैं। जैसे आपको कोई पूछता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सर जिसमें 3 भुजा हो, मतलब ये कॉमेडियल तरीके से हो गया कि जिसकी 3 भुजाएं हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना, यानी वो भी कैसी हो, 3 भुजाएं हो, वो तो गलत तरीके में चली जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए कैसी, समान माप की हो। कैसी हो, समान माप की हो, क्या कहलाएगी, मतलब समान माप की जिसकी भुजाएं हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर बात करें उसके परिमाप की तो क्या बन जाएगा, सूत्र 3 इंटू भुजा। याद करना आपको अच्छी तरीके से, कॉपी में लिख लेना है, आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठे क्लास लेके उस वक्त, तो उसमें आप लोग रीडिंग करेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। आ गया यहाँ तक समझ में, क्लियर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इस त्रिभुज की, अगले वाले त्रिभुज की बात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। कैसे बात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे, जिसमें सभी भुजाएं समान हो से समबाहु, और जिसमें सभी भुजाएं असमान हो मतलब समान नहीं हो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की न हो, सभी भुजाएं समान माप की न हो, क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अपन आगे की जो क्लास होगी उसमें इनसे संबंधित कुछ पर्सन को क्या करेंगे, सरल। तो अपन को सिर्फ अभी तक क्या देखा है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा था अपन ने, क्षेत्रमिति का टॉपिक लिया था क्लास में। कौन सा टॉपिक लिया था अपन ने, क्षेत्रमिति, यानी कि भूभाग से संबंधित उसकी मापन के बारे में बात किया था। और उसमें पहला टॉपिक अपन ने किसका लिया था, त्रिभुज, और त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी थी, उसके अवयवों के बारे में पढ़े थे, उसके प्रकारों के बारे में पढ़े थे, और प्रकारों में परिभाषाओं के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, उनके परिमाप के बारे में पढ़े थे, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उस चीज के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और उसके बाद में अपन लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें से जो उसके भुजाओं के आधार पर प्रकार थे उनके परिमाप, और उनके किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान माप की न हो, समान माप की मतलब असमान हो। अरे कहने मतलब एक भुजा जैसे 3 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, और ये अपने पास में कितनी आ गई, जैसे 7 सेंटीमीटर आ गई। सभी भुजाएं अलग अलग है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग, विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अब इस विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे इसका परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस क्या बन जाएगा, c। क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस c बन जाएगा। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस c इसका परिमाप। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे अपन लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये मतलब थोड़े लेवल की बात करी जाए तो इसमें इसका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन सूत्र से। कौन से सूत्र से निकालते हैं, हीरोन सूत्र से। कौन से सूत्र से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र से निकालेंगे। अब हीरोन सूत्र में क्या है, पहले तो निकाला जाता है s। हीरोन सूत्र में क्या निकाला जाता है, पहले तो s निकाला जाता है। ठीक है, हीरोन सूत्र में पहले तो क्या निकाला जाता है, s, और ये s क्या होता है, अर्ध परिमाप को इंगित करता है, यानी कि किसको इंगित करता है, ये अर्ध परिमाप को इंगित करता है, अर्ध परिमाप को इंगित करता है s। अब s कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस c, और बटे में कितना लगा देते हैं, 2, और फिर निकालते हैं अपन लोग क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन सूत्र का, यानी कि हीरोन सूत्र का सूत्र होता है, मतलब क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट s माइनस a
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी और ये सी क्या है, इस त्रिभुज की असमान भुजाएं। क्या है, इस त्रिभुज की असमान भुजाएं हैं, ठीक है। और ये एस क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है ना। इस तरीके से इस विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्लियर। इसके बाद में अपने पास में यानी आज की क्लास में अपन लोग इसके सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे और क्या करेंगे, यानी कि इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सूत्र और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मूले बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में बात करेंगे, उनकी परिभाषा और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये विषमबाहु त्रिभुज, इसके बाद में अब एक त्रिभुज और बच गया है, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। अब कौन सा बच गया, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बच गया, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी कितने भुजाएं, दो भुजाएं क्या हो, समयानी। देखो इसको तोड़ के देखते हैं, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी कितने भुजाएं, समान दो भुजा हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु, समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, इसका परिमाप। क्या पढ़ेंगे, इसका परिमाप। तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अरे दो भुजाएं समान माप की कैसे, जैसे चित्र बनाएंगे, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ गई अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा क्या है, दोनों समान है। क्या है, ये दोनों भुजाएं समान है, जिसे कैसा त्रिभुज कह देंगे अपन लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। अब क्या पढ़ेंगे अपन लोग, इसका क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल निकालने का, जिनमें अपन लोग आगे कुछ क्वेश्चन सरल करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया इसका b/4 यानी कि b/4। क्या बन जाएगा इसका सूत्र, b/4 अंडरवुड 4a² माइनस b²। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, b/4 अंडरवुड 4a² माइनस b²। क्लियर, आ गया समझ में अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं अपन लोग त्रिभुज की। ये तो अपन ने त्रिभुज के प्रकारों की बात की थी और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार और उनकी परिभाषाओं के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लोग कोणों के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, कोणों के आधार पर। आप लोग इनको अच्छी तरीके से उतार लेंगे कॉपी के अंदर और याद करेंगे, ठीक है ना। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो देखो एक बार थोड़ी देर पहले मैं त्रिभुज के बारे में बात कर लेता हूँ। ये त्रिभुज के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछे, इस त्रिभुज का क्या पूछे अपने को, क्षेत्रफल। ये संकेत है, क्या मतलब ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, इसका संकेत। क्या है इसका संकेत, मतलब प्रदर्शित करता है किसको, त्रिभुज के चिन्ह को। तो मतलब आज बात करें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि लिखूं मैं यहाँ पर त्रिभुज। तो सबको आता है बेसिकली तरीके से, तीसरी चौथी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये तो क्या है इसका आधार, इसे क्या कहेंगे आप लोग, आधार। ये आधार हो गया, ठीक है। इसे क्या कह सकते हो आप लोग, आधार। और ये इसे भी क्या कह सकते हो आप लोग, आधार कह सकते हो। तो आधार का हो गया, इसे आधार माना तो ये शीर्ष से इसके सामने की भुजा, तो ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई। क्या हो गई इसकी ऊंचाई। इसे क्या कहोगे आप लोग, ऊंचाई कहेंगे। इसे क्या कहोगे आप लोग, ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे ऊंचाई कहेंगे। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब कभी कभी क्या होता है, प्रश्न को घुमा देता है। जैसे मान लो इसमें पूछा अपने को, क्वेश्चन दे दे कि एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपन क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यानी कि ये तो क्या दिया है अपने को, आधार कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है अपने को, 3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार कितना रखेंगे, 6, और ऊंचाई कितनी रखेंगे, 3। काटो, 2 3 6,
पहाड़े आ रहे नीचे आप लोगों को, तो 2 तिया 6, अब बच गया 3 इंटू 3, 3 तिया कितना हो गया 9। अब क्या लगाओगे 9 के साथ में आप लोग लगाएंगे वर्ग इकाई, क्या लगाएंगे वर्ग इकाई। अब इकाई क्या चल रही है यहाँ पर, वर्ग में इकाई क्या चल रही है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ग सेंटी, क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या जाएगा उत्तर। इस तरीके से अपने को ज्ञात करवाता है। कभी कभी क्या करता है मतलब क्षेत्रफल दे देता है और क्या पूछ लेता है अपने को आधार पूछ लेता है और क्या पूछ लेता है ऊंचाई। जैसे मान लो क्षेत्रफल दे दिया आधार पूछेगा, तो आधार ज्ञात करना हो इसके अंदर, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू 2 और बटे में क्या किसका भाग लगा देंगे ऊंचाई का। और कभी कभी ऊंचाई पूछ ले अपने को, ऊंचाई पूछ ले तो क्षेत्रफल इंटू 2 और बटे में किसका भाग लगा देंगे आधार का भाग लगा देंगे। तो मतलब कभी कभी क्या होता है मतलब आप लोगों को आधार दे पूछ लेता है और ऊंचाई पूछ लेता है क्षेत्रफल देकर, या दोनों में से कोई एक का मान इधर दे देगा और एक का मान इधर दे देगा। लेकिन क्षेत्रफल दे देगा, आधार का मान दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा, तो ऊंचाई इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और यदि ऊंचाई पूछे आधार का मान देगा तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने पढ़ी है सिर्फ इनकी परिभाषाएं और इनके सूत्र के बारे में, इनकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप। और पढ़ा अपने उसके बाद में इनकी क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषाएं, इन चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। उसके साथ ही अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात की कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है a/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आप लोग पेन की सहायता से कॉपी में इन चीजों को नोट कर लेंगे। उसके बाद में अपन बात करें अधिक मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुजों की, इसके बात करें कोणों के आधार पे त्रिभुजों की बात करें। तो मैंने वैसे भी तरीके से बोल के आप लोगों को बताई थी किसे कहते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को इन परिभाषाओं के बारे में ही अवगत करवाया जाएगा, ठीक है। अगली क्लास होगी उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे सरल करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा अपने पास में कोणों के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषा, कोणों के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषा। तो कोण कितने प्रकार बताए थे मैंने 3, कितने प्रकार बताए थे 3 प्रकार बताए थे, कितने प्रकार बताए थे 3। पहला बताया था मैंने न्यून कोण, क्या बताया था न्यून कोण त्रिभुज, क्या बताया था न्यून कोण त्रिभुज, इनकी 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाले मान वाले जो त्रिभुज बनेगा उसे क्या कहेंगे अपन लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अपन बात करें न्यून कोण त्रिभुज की बात करें अपन लोग, तो जैसे ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या है 60, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे अपन लोग न्यून कोण त्रिभुज, क्या कहेंगे इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यानी एक एंगल दे दे, तो जैसे मान लो ये वाला दे दिया अपने को 60 डिग्री दे दिया, तो अपन लोग इसे क्या करेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और जैसे मान लो एक इस तरीके से दे दे यहाँ पर इस बिंदु पर, तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और जैसे मान लो एक इस तरीके से बढ़ा दिया और ऐसे बढ़ा दिया इस पॉइंट पर, किसी भी एक बिंदु पर बात करें, एक शीर्ष पर बात करें, तो ये क्या कराएगा अपने पास में अधिक कोण त्रिभुज, क्या कराएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो 3 कोण बताया मैंने, 3 कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है, ये न्यून कोण हो गया और ये कैसा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है समकोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करें इसके अंदर समकोण त्रिभुज की बात करें, भाई ये न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज, तो वो ऐसे भी ऐसे आ गए बड़ा 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे इनका क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है समकोण त्रिभुज से भी निकाल लेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है यानी जैसे फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बना दिया, क्या बना सकते हैं इसको a/2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा b। कोई बात है आधार क्या होगा a और ऊंचाई क्या हो जाएगी b मान लेंगे इसके अंदर, तो a/2 इंटू क्या बन जाएगा a इंटू b, यानी क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा a/2 इंटू a इंटू क्या हो सकता है b। और वैसे बाकी सपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉलो हो जाएगा इनके अंदर। तो बिल्कुल वैसे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो एक बिंदु पर है, इस बिंदु को अपन इंगित किया तो मतलब कितने डिग्री से कम है, मतलब 90 से कम है, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा।
इसका मान देखा तो ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका मान 90 से बाहर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इनकी पहचान कैसे करें, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, इस बिंदु पर बात करें, ये ए है, ये क्या है? बी, ठीक है। तो ए बिंदु पर बात करें तो इधर जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यून। क्या कहलाएंगे? न्यून। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है अपने पास में? 90 है। क्या बन रहा है अपने पास में? 90 बन रहा है। तो 90 से इधर जो कोण बनेंगे ये सारे क्या कहलाएंगे? न्यून। और इधर जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिक। क्या कहलाएंगे? अधिक कहलाएंगे। भाई 90 से अधिक है तो अधिक कोण ही कहलाएगा, और क्या मतलब? न्यून कोण कहलाएगा। न्यून मतलब कम। और इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर बात करें तो इधर जो कोण, ये 90 है यहाँ पर, तो इधर जो कोण बनेंगे वो तो क्या कहलाएंगे? न्यून। और इधर जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। क्या कहलाएंगे? अधिक कोण, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आज की इस क्लास में ये परिभाषाएं, ये फॉर्मूले से मतलब ये सूत्र समझ में आया होगा। तो आप लोग इनको पेन कॉपी की सहायता से पढ़ें, लिखें और बार बार दोहराएं। बाकी अपन इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वो हैं अगली क्लास में सरल करेंगे।